ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ। बेशक पूरा दिन जड़ा ना असी खाने पीने तो परहेज असदी होंदी है, लेकिन जरूर इस चीज़ का असां को ख्याल रखना चाहिए कि असी जड़ा ना कम अज कम अपने मैदे को खाली रखते हो या शाम टाइम ऐसी गज़ा का इस्तेमाल करा कि जड़ा असां दी सेहत वास्ते मुज़र जड़ा ना वो ना होगा, बल्कि कोशिश करनी है कि खाली मैदा रखते हो या शाम टाइम ऐसी मतवाजन गज़ावां का इस्तेमाल होगा जिसकी वजह तो असां दी सेहत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਟ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵਣ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਅਗਰਚੇ रूहानियत पैदा करदा और तकवा सिखांदा, परहेजगार बनांदा और इस दे नाल नाल यानी अगर जिस्म दी गल करा तां मुतवाजन गज़ावां दा इस्तेमाल जेड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल विच सहरी और अफ्तारी दे औकात विच अगर ज्यादा सादा गज़ावां दा असीं इस्तेमाल करा तां मैदा असां दा फिट रह सकदा, निज़ामे हाज़मा असां दा फिट रह सकदा। और रोज़े दी एक ऐसी ताकत है कि अल्लाह ताला कायनात दे अंदर एक ऐसा निज़ाम रखिया दा कि असीं आम दिनां विच कदे भी इस तरह भुखिया नहीं रह सकदे, यानी कदे असां दा बीपी डाउन होया दा हुंदा, कदे शुगर डाउन होया दा हुंदा, लेकिन बाद रोजे दी ऐसी ताकत अल्लाह ताला देने कि जदों इंसान दी नीयत होंदी है कि मैं रोजा रखिया दा ते यकीन करो कि ना तुसां दा बीपी डाउन होया दा हुंदा ना शुगर, बल्कि शुगर जड़ा ना वो तुसां दा उसदा लेवल एक जड़ा ना वो बरकरार रहंदा, ना ज्यादा हाई होंदा और ना ही ज्यादा लो होई दा हुंदा। एक कुदरती अल्लाह ताला दी एक इस विच एक राज पोशीदा इस रोजे दी बरकत दे नाल कि कुदरती गल है कि इंसान दी नीयत है कि उसनु रोजे दी नीयत करके दी कि मैं रोजा रखसा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा सेहत उस दी इजाजत नहीं देनी, फिर जान जुलने का खतरा और नुकसान पहुंच रहा था, फिर मेरे ख्याल से असं रोजा जड़ा वो खा सकते हैं। रोजा अगर रूह दी गजाइत भी है, लेकिन इस नाल नाल इंसानी जिस्म के अंदर भी एक बहुत बड़ा फाल जड़ा किरदार अदा कर रहा है। हकीकत तो ये चीज साबित हुई दी है कि बहुत सारे स्टडीज करगा मताले करगा भी ये चीज सामने नजर आई है कि रोजा रख का ना जिस्म के अंदर एक एतदाल पसंदी आ जुलदी है। एतदाल खाने पीने के मामलात विच वो एतदाल कर सकता और अपने वास्ते सुबह और शाम के औकात विच सहरी और अफ्तारी विच वो ऐसी मतवाजन गज़ावां दा इस्तेमाल कर सकता कि जिहड़ियां जिस्म को ताकत जिहड़ियां ना वो मुहैया कर रही हैं। असीं खजूर आम रोटी ने भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जदों असीं पूरा रमजान यानी अफ्तारी के टाइम असीं अफ्तार करते हैं खजूर का रोजा, यकीन करो कि एक बहुत बड़ी एनर्जी खजूर के अंदर तुसां को मिल रही होंदी है। इस दे नाल नाल असीं नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आजकल मौसम जड़ा वो दरमियाना, क्योंकि बहुत ज्यादा शाम टाइम वैसे भी जिस्म जड़ा वो दिन भर खाली मैदा रहेगा, खाली पेट रहेगा। शाम टाइम अक्सर ऐसे लोग होंदे कि जिन्हां विच बजाते खुद मैं भी शामिल हां कि कुवत मुदाफत जिहड़ी है ना कम होने की वजह तो जिस्म बिल्कुल लागर हो जुलदा और कोशिश होती है कि बस हाँ जी रोजा अफ्तारी हुई और उस तो बाद जड़ा ना आराम कीते जुला, लेकिन जरूरी है कि उसी वजह है कि असं अपने वास्ते मुतवाजन गज़ा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगरचे अगर मुतवाजन गज़ा ले भी रहे हैं, लेकिन उसको असी इस तरह पका रहे हैं मसाला जात के अंदर कि उसकी अपनी असल ताकत जी है ना गज़ावां दी वो असी खत्म कर छोड़ते हैं और फिर असी जुबान दी यानी चाशनी वास्ते उसको चटपटी वास्ते जी जुबान दी असती एक है ना एक जायका उसको देने वास्ते असी ऐसे मसाला जात का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जड़ियां सेहत को नुकसान पहुंचा रही होने, जो तुसा दा निजाम डिस्टर्ब कर रही होनियां, मैदा तुस डिस्टर्ब हो जुलदा और फिर जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफत जिहड़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगदी और जिस्म जड़ा लागरपन आ जुलदा, नलहाकी आ जुलदी है और यानी जिस्म के अंदर उस तरह की ताकत नहीं आती। और कोशिश करनी है 10 रमजानुल मुबारक 10 यानी रोजे असी गुजार रहे हैं। पहला अशरा जड़ा सा रहमत दा सा, दूसरा जड़ा मगफिरत दा शुरू हो गया और तीसरा अशरा जड़ा वो हला बाकी है। अपनी सेहत को फिट रखना सब तो पहली तरजीहात शामिल होना चाहिए, क्योंकि जदों असां सेहत ठीक है तो असीं इबादत भी कर सकसां, असीं रोजा भी रख सकसां, असीं बाकी काम काज भी फिर निपटा सकसां, क्योंकि सेहत दा नेमल बदल दूसरी कोई चीज नहीं। अगर तुसां दी सेहत ठीक है तुसां दी दुनिया की हर चीज तुसां को बड़ी अच्छी लगती है, अगर तुसां दी सेहत खराब आ तो दुनिया की हर चीज जिहड़ी है ना इंसान को बड़ी फिर कड़वी लग रही होंदी है। इंसान को किसी चीज विच उस तरह का एक दिलचस्पी पैदा नहीं हो रही होंदी। लिहाजा कोशिश करनी है कि सुबह और सहरी दे औकात में सादा गज़ा का इस्तेमाल करना। सूप तुसी शाम टाइम ले
सकते हो फिर तुसी ऐसी गज़ा ले सकते हो कि ਜਿਹੜੀ तुसते जिस्म को ताकत पहुंचावा असां दे हाँ ना कि रोज़ा ਅਸੀਂ रखते हो शाम टाइम अगर किसी ਦਾ दस्तरखान पकौड़ियां तो बगैर रह जुला ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਭੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਔਰ ਬੜੇ ਚਟਪਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋਏਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਟਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਸਭੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ फ्रूट्स का इस्तेमाल करो दूध और खजूर का इस्तेमाल करो ताकि सेहत जी है तुसां दी वो ठीक रहेगा तुसां दा मैदा जड़ा वो ठीक रहेगा पूरा दिन खाली मैदा रख के शाम टाइम डायरेक्ट जड़ा असीं हमला पकौड़ियां ता चटपटियां चीज़ां ता करदे आ ना ये सेहत वास्ते इंतहाई नुकसानदेह ये चीज़ साबित हो रही होती है लिहाजा अपनी सेहत को बरकरार रखने वास्ते असां कोशिश करनी है कि असीं ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करा जिसकी वजह तो असदी सेहत जी है ना वो फिट रहे